मैं सोचता था ये एनीमे वेस्ट ऑफ टाइम है, पर एपिसोड 1 देखते ही झटका लगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान कचरा बन जाता है। ये कहानी तुम्हें हिला देगी। एंड तक जरूर देखना और आगे के एपिसोड मिस ना हो, इसलिए अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत में ही एक पावरफुल लाइन सुनने को मिलती है। माना जाता है कि अगर किसी चीज का ध्यान दिल से रखा जाए तो उसके अंदर एक सोल आ जाती है, लेकिन वही चीज अगर बेकार समझ के फेंक दी जाए तो उसमें क्या बचा रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक शहर में जो देखने में काफी रॉयल लग रहा होता है। लोगों ने पहने होते हैं बिल्कुल सफेद, बिल्कुल साफ कपड़े, जैसे यहाँ गंदगी का कोई वजूद ही ना हो। और हम देखते हैं इसी शहर के एक घर में एक छोटी लड़की होती है। उसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है और आसानी से उसे सिल के ठीक किया जा सकता था, लेकिन ये लोग इतने अमीर होते हैं कि सीधा एक और नई डॉल ले आते हैं और पुरानी वाली डॉल को बिना सोचे कचरे में डाल देते हैं। और हमें दोबारा एक लाइन देखने को मिलती है, इंसान किसी भी चीज को तुरंत बेकार डिक्लेयर कर देता है, जैसे अब वो किसी काम की ही नहीं रही। और यही सोच वो दूसरे इंसानों के साथ भी रखते हैं। और अब हम देखते हैं कैसे ये सब कचरा एक टनल के थ्रू एक बड़े ट्रक में जमा हो रहा होता है और वो ट्रक इसे सीधा वेयर हाउस में जाके डंप कर देता है। इसी दौरान एक लड़का दिखाई देता है जो मास्क पहने होता है और उसका नाम होता है रूडो, और वही इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। वो सीधा वेयर हाउस के अंदर घुस जाता है और कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और गार्ड तुरंत पहचान जाता है ये वही कचरा चोर है जो उनके साफ सुथरे शहर की इमेज खराब कर रहा था। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रूडो स्मार्ट मूव करता है और वो उन पर कचरा फेंकता है और भाग निकलता है। वहां के लोग उस पर गोली तक चला देते हैं, पर रूडो काफी तेज था, लेकिन एक गोली उसके हाथ से लग के निकल जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से वहां से बच के निकल जाता है। और बाहर आते ही रूडो अपने मन में कहता है, मैं किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था। तभी पता चलता है कि रूडो सिर्फ एक फटी हुई डॉल लेने के लिए वहां गया था। और जहां तक शहर की बात है, वो इतना सुंदर था कि सब लोग हमेशा परफेक्टली तैयार दिखते थे। और कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, क्या तुमने सुना वही कचरा चोर कल भी आया था? कचरा चुराने का क्या लॉजिक है भला? और फिर एक लड़की कहती है, वो जरूर ट्राइफोक का कोई होगा। और ये बात वहाँ एक आदमी सुन रहा होता है जिसके कपड़े थोड़े पुराने और मैले दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो भी ट्राइफोक का होता है। इस शहर में ट्राइफोक लोगों को नीचे नजर से देखा जाता है। और फिर वो लड़कियां बोलती है, जरा देखो इसकी हालत, कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जगह पर आते ही क्यों है? और वो आदमी एक गेट खोलता है और शहर के बाहर निकल जाता है और हमें दिखाई देती है एक बड़ी सी दीवार जिसके दोनों तरफ काफी बड़ा फर्क होता है, जैसे जमीन और आसमान। एक तरफ सब कुछ रॉयल, क्लीन और मॉडर्न दिख रहा होता है और दूसरी तरफ सब कुछ पुराना, गंदा, बिखरा हुआ। सीधी बात, एक साइड पर रहते हैं अमीर लोग और दूसरी तरफ बसते हैं गरीब लोग, जिन्हें यहाँ ट्राइब फोक बोला जाता है। और इस तरफ के लोग भी कचरा चोर की ही बातें कर रहे होते हैं, उसके चक्कर में कहीं हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। और हम देखते हैं रूडो को, जो अभी भी उस पुरानी डोल को ही रिपेयर करने में लगा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसका नाम चीवा होता है और चीवा रूडो को थोड़ा सुनाती है। वो कहती है, फिर से कचरा उठा लाए, तुम्हें पता भी है शहर के लोग अपने ट्रैश को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है, और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम ये सब छोड़ दो रूडो। और रूडो क्वाइटली जवाब देता है, ये रिच लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो अभी भी परफेक्टली फाइन होती है, मैं उन चीजों को ठीक करता हूँ, बेच देता हूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ ताकि मेरा खर्चा पानी चल सके। और इतने में तीन लड़के वहां आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं, कितनी बदबू आ रही है इसमें से, चीवा तुम इसके साथ क्यों रहती हो, ये हमेशा अपने गंदे ग्लोव्स पहने रखता है, अगर इसने तुम्हें छू लिया तो तुम बीमार पड़ जाओगी। और चीवा तुरंत जवाब देती है, मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब इसी स्लम में रहते हैं तो सब एक जैसे ही है। मतलब ये जो स्लम वाला एरिया है पहले बनाया गया था क्रिमिनल्स को बंद करने के लिए, और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनमें से हर कोई किसी न किसी क्रिमिनल के बच्चे हैं, मतलब अपने पुरखों के गुनाह की सजा ये लोग भुगत रहे हैं। और यही वजह है कि ये लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन रूडो के बाप ने सब कुछ बिगाड़ दिया था, क्योंकि उसने बहुत लोगों का खून किया था, और इसी वजह से ये लोग रूडो को खुद से भी नीचे समझते हैं। ये बातें सुनकर रूडो के अंदर का गुस्सा उभर आता है और उसकी आंखों का गुस्सा देखकर वो तीनों लड़के डर के मारे पीछे हट जाते हैं। और फिर वो जाते वक्त कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, एक दिन ये भी किसी का खून करेगा। और चीवा रूडो से कहने लगती है, मैं जानती हूँ तुम अपने बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी भी किसी का खून नहीं करोगे। और ये बात सुन के रूडो थोड़ा शर्मा जाता है और उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली लगता है कि वो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नजर पड़ती है उस डॉल पर जो रूडो ने इतने प्यार से रिपेयर की थी, उसे वो डॉल बहुत पसंद आती है। दरअसल रूडो ने वो डॉल बेचने के लिए नहीं उठाई थी, बल्कि वो तो चीवा के लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन इससे पहले वो डॉल उसे दे पाता वहाँ चीवा की मम्मी आ जाती है और चीवा वहां से चली जाती है। और इसके बाद रूडो वापस अपने घर लौट आता है, जहाँ रेक्टो उससे मजे लेता है। तो डॉल उस लड़की के लिए थी, हाँ, दरअसल उसने रूडो और चीवा की पूरी बातचीत सुन ली होती है। और फिर रेक्टो कहता है, तू उसे सीधा अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बता
देता है। लेकिन पहले ये बता, कल रात क्या सीन था, क्या करामत की तूने? और फिर रेक्टो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, हम इतने गरीब भी नहीं कि तुझे कच्चा चुरा के पैसे कमाने पड़े। पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दे, तू अपनी जान खतरे में मत डालना। गाइस, रेक्टो ही है जिसने रूडो को बचपन से पाला है। वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन रूडो के लिए किसी बाप से कम भी नहीं। और रूडो उसकी इज्जत करता है, इसलिए उसका बोझ हल्का करने के लिए वो ये सब कचरा चुरा रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट लगी है। वो कहता है, ग्लव्स उतार, मैं तेरी चोट पे पट्टी बांध देता हूँ। और वो उसे समझाता है, अगली बार अगर पकड़ा गया तो छोटी चोट नहीं, बड़ी मुसीबत हो सकती है। तब हम पहली बार रूडो के हाथ क्लियरली देखते हैं। वो काफी अजीब लग रहे होते हैं और रूडो मानता है कि उसके हाथों का ये हाल उसके बाप की वजह से हुआ है। इसी वजह से वो हमेशा ग्लव्स पहनता है ताकि कोई देख ना ले। और फिर रेक्टो कहता है, अगर कोई बड़ा जुर्म करे तो यहाँ उसकी सजा मौत होती है, और मौत देने के लिए उन्हें सीधा पिट में फेंक दिया जाता है। यही रूल है इस शहर का एंशिएंट टाइम से। और रूडो के बाप को भी इसी पिट में फेंक दिया गया था, इसलिए रेक्टो चाहता है कि रूडो अपना ख्याल रखे। और रूडो को याद आता है, जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले ही थे। कभी कभी उनमें बहुत तेज दर्द भी होता था और लोग उसे अलग नजरों से देखते थे, जैसे कोई अजीब चीज हो। और रेक्टो ने उसे वो ग्लव्स दिए थे, जिनके बाद ना सिर्फ दर्द कम हो गया बल्कि रूडो ज्यादा नॉर्मल महसूस करने लगा। वो मानता है कि रेक्टो का ये एहसान वो जिंदगी भर नहीं चुका सकता। और रेक्टो फिर से उसके मजे लेना शुरू कर देता है। वो कहता है, जल्दी से चीवा को अपने दिल की बात बोल दे, वरना कोई और ले जाएगा उसको। और इस बात पे दोनों हल्का सा मजाक और बहस करने लगते हैं। तभी हमें दिखाई देता है उनके घर के बाहर कोई मॉन्स्टर जैसा आदमी खड़ा होता है। और अगले दिन की सुबह रेक्टो रूडो से कहता है, जरा स्माइल करना भी सीख ले, वरना तेरा चेहरा और भी सीरियस लगेगा। और रूडो बस हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो उस रिपेयर डॉल को उठाता है और बाहर निकल जाता है चीवा को ढूंढने। रास्ते में उसकी नजर पड़ती है पिट पर, और पिट एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ पूरा शहर अपना कचरा फेंकता है। वहां अगर कोई क्राइम करे तो उसे भी बिना सोचे पिट में फेंक दिया जाता है। और ये पिट इतना बड़ा और गहरा है कि किसी को नहीं पता इसका एंड कहाँ है। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखता है, एक ऐसा अंधेरा जो सब चीज को निगल जाए। जो लोग इसमें फेंके जाते हैं उनका आगे क्या होता है कोई नहीं जानता। और आज भी एक आदमी को पिट में गिराया जा रहा है। तभी वहाँ चीवा आ जाती है और रूडो से पूछती है, क्या तुम बस ये सब देखने आए हो? और फिर चीवा बताती है, उनका एरिया पिट के बिल्कुल पास इसलिए बनाया गया था ताकि लोग हमेशा इस नजारे से डरते रहे। एक मैसेज देने जैसा, गलत काम करोगे तो सीधा पिट में जाओगे, चाहे तुम चाहो या नहीं, ये चीज तुम्हें रोज देखनी पड़ेगी। और चीवा रूडो से कहती है, मैं नहीं चाहती तुम्हारा भी अंजाम वैसे ही हो। अगर तुम कभी कचरा चुराते पकड़े गए तो तुम्हें भी पिट में फेंक दिया जाएगा। और रूडो कहता है, कल रेक्टो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। और चीवा बोलती है, उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। और रूडो एकदम से शॉक हो जाता है, वो भी प्यार करते हैं? यानी बिना सोचे चीवा ने कन्फेस कर दिया कि वो भी रूडो को पसंद करती है। और ये सुन के रूडो का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपना मुंह छुपाता है और कहता है, मैं ये डोल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर ये तो कचरा है, शायद तुम्हें ना पसंद आए। पर चीवा उसे ले लेती है और मुस्कुरा के कहती है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। और इतना सुनते ही रूडो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सीधा भागते हुए रेक्टो को सब बताने जाता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से टकरा जाता है, पता नहीं वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे। और रूडो घर की तरफ भागता है और सोचता है, मैंने तो चीवा को क्लियरली कुछ बोला ही नहीं, रेक्टो तो जरूर कहेगा वापस जाओ और ढंग से कन्फेस कर। लेकिन जैसे वो घर का दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी होती है। और रूडो गुस्से में उस आदमी को मारने जाता है, पर वो रूडो को बुरी तरह मार देता है और रूडो हिल भी नहीं पा रहा होता। और फिर वो आदमी एक किताब वहां से लेकर निकल जाता है, लेकिन रूडो को कुछ नहीं करता। तभी रूडो को रेक्टो की आवाज सुनाई देती है। वो अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है, रूडो भाग जा यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल। और इतना कहकर रेक्टो वहीं पे मर जाता है। और उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है और रूडो को बिना कुछ सोचे समझे अरेस्ट कर लेती है। उन्हें लगता है कि रेक्टो का खून रूडो ने ही किया है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और आपस के लोग भी ये सब देख लेते हैं। वो कहते हैं, बाप की तरह बेटा भी एक खूनी निकला। और थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। उस पर सिर्फ कचरा चोरी का नहीं बल्कि कत्ल करने का भी इल्जाम लगता है, जो इस सेक्रेट धरती पर सबसे बड़ा पाप माना जाता है। चाहे जिसे तुमने मारा वो सिर्फ ट्राइब फॉक था, लेकिन मर्डर तो मर्डर ही होता है। और जो भी ऐसा पाप करेगा वो इस सेक्रेट जगह पर रहने के लायक नहीं है। और इसलिए फैसला सुनाया जाता है कि रूडो को मौत की सजा मिलेगी। इस कचरे को तुरंत पिट में फेंक दो। और पूरे टाउन के लोग एक ही चीज बोलते हैं, कचरे को पिट में फेंको, कचरे को पिट में फेंको। और रूडो को कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया। उस भीड़ में उसकी नजर चीवा पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, चीवा मुझे फंसाया गया है, रेक्टो को किसी और ने मारा है, तुम्हें उसके खूनी को ढूंढना होगा। लेकिन चीवा कहती है, मैंने तुम पे भरोसा किया था रूडो, पर तुम भी अपने बाप जैसे निकले, एक खूनी। और वो उस डोल को जो रूडो ने दी थी उसे वो जमीन पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। और लोग चिल्ला रहे होते हैं, इस कचरे को फेंक दो पिट में।
तभी रूडो कहता है असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनके पास आंखें हैं पर देखते नहीं, कान है पर सुनते नहीं, बस भीड़ में चिल्लाते हो बिना सोचे समझे, खुद की कोई विल ही नहीं है। तभी उसकी नजर भीड़ में पड़ती है उसी आदमी पर जिसने रेक्टो को मारा था, और इतने में रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है और गिरते हुए रूडो गुस्से से चिल्लाता है मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को मार डालूंगा। और रूडो काफी देर तक पिट में गिरता ही रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के एक बड़े ढेर पर पड़ा होता है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कचरा होता है। ये वही कचरा होता है जो लोग सालों से इस पिट में फेंकते आए हैं। और रूडो धीरे धीरे खुद को उठाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक खतरनाक आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो सामने एक भयानक मॉन्स्टर होता है जो पूरी तरह कचरे से बना हुआ होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को समझना चाहते हो ऐसे ही, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आ जाओ, उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ जल्दी।